मीराबाई मेड़ता राजस्थान के राव दुदाजी की पौत्री थी। इनका जन्म 1500 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनके दादा सुदृढ़ वैष्णव भक्त थे और उनका प्रभाव इनके आरंभिक जीवन पर पड़ा। इनका विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, किंतु 1517 ईस्वी में उनके पति का देहांत हो गया। 1532 में राणा सांगा के छोटे पुत्र विक्रम गद्दी पर बैठे। उस समय उस गद्दी की स्थिति डावाडोल सी थी, क्योंकि राणा सांगा ने मुगल सम्राट से जो वीरतापूर्ण युद्ध किया था, उसका पश्चात परिणाम उन दिनों दिखाई दे रहा था। मीराबाई को अपने वैधव्य का दुख कृष्ण भक्ति के प्रवाह में भूल गया। वह भक्तों और साधुओं से सदैव घिरी रहती थी और स्वरचित भक्ति रस के गान गाने में मग्न रहती थी। राणा ने साधुओं के साथ उनकी घनिष्ठता पर क्रोध किया और उन पर अत्याचार भी किए, पर मीरा अडिग बनी रही। इसी समय उन्होंने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई पद की रचना की और उसे गाया। राणा ने इसे अपना अपमान समझा और मीरा को विष देकर मार डालने को तैयार हो गए, परंतु मीरा की दृढ़ता कम न हुई। उल्टे उन्होंने वृंदावन जाने की ठान ली। भगवान श्री कृष्ण उनके लिए जीवित प्रेमी के समान थे। वे उनके दर्शन करने, उनकी वंशी सुनने के लिए विह्वल होकर चल पड़ी। उन्होंने गोपिका के रूप में श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं का आनंद लेने का संकल्प किया। वे कृष्ण विरह में तड़पती हुई वृंदावन की ओर चल पड़ी और उसी समय उन्होंने मारो दर्द न जाने कोई की रचना की। इसी तरंग में मीरा द्वारकावास के लिए गई। मीरा के चित्तौड़ त्याग से राज्य पर दुर्भाग्य के बादल छा गए और सिंहासन अधिकारी बदलते गए। अंत में राणा ने चित्तौड़ के दुर्भाग्य कारण मीरा का विक्षोभ समझा और उसने प्रार्थना करके मीरा से लौटने का अनुरोध किया। मीरा ने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। तब राणा ने ब्राह्मणों से अनुरोध किया तो उन्होंने मीराबाई के पास जाकर अनशन आरंभ कर दिया और उनसे चित्तौड़ लौट चलने का आग्रह करने लगे। इस पर मीरा द्रवित हो गई और भगवान से आज्ञा लेने के लिए वे आँखों में आंसू भरकर भजन गुनगुनाते हुए मंदिर में गई और फिर बाहर नहीं निकली, भगवान की मूर्ति में ही लीन हो गई। यह घटना 1547 की है।